ॐ खं ब्रह्म ओम ब्रह्मचारी सूक्त अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5 मंत्र 26। ओम तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपो अतिष्ठत तप्यमानः समुद्रे सस्नातो बभ्रू पिंगला पृथिव्यां बहु रोचते। तानि तानि पद सर्वनाम है, बहुवचन में है, प्रथमा और द्वितीया दोनों में है। ये महत्वपूर्ण बात बतानी थी। प्रथमा में तानि का अर्थ वे उन्होंने, द्वितीया में तानि का अर्थ उनको, ऐसा हुआ। अब देखिए, स्थान शब्द में केवल विभक्ति की दृष्टि से दो अर्थ हो गए। सामान्यतः सर्वनाम शब्दों के अर्थ तो निश्चित होते हैं, उनमें कोई धातुवादी को लेकर विचार नहीं करना होता कि कौन सी धातु होगी, उस धातु में कितने अर्थ आए, कौन सा ग्रहण करें, ऐसा नहीं होता। सर्वनाम शब्द भी एक प्रकार से अव्यय होते हैं, विभक्तियां अवश्य होती हैं, परंतु अर्थ सुनिश्चित होते हैं, धातु नहीं खोजनी होती। परंतु एक पद दो विभक्तियों में प्रयुक्त हो सकता है, इस दृष्टि से अर्थ कुछ अलग हो जाते हैं। जैसे तानि पद प्रथमा विभक्ति बहुवचन में भी है और द्वितीया विभक्ति बहुवचन में भी है, तो उन्होंने और उनको दोनों अर्थ हो सकते हैं। परंतु देखिए, कल्पत कल्पना करता है, बनाता है, ऐसा अर्थ होगा, या कल्पित सृजन करते हुए ऐसा अर्थ भी हो सकता है। आगे पद है ब्रह्मचारी। अब ये ब्रह्मचारी पद प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, कर्ता कारक में है, तो स्पष्ट है इसमें कर्ता तो ब्रह्मचारी ही है। जो कुछ करता है इसमें, इस मंत्र में जो कुछ करेगा वो ब्रह्मचारी ही करेगा। तो ब्रह्मचारी कल्पत, ब्रह्मचारी ही कल्पित करता है, सृजन करता है, तो कल्पित सृजन करते हुए ऐसा अर्थ कर सकते हैं। कहते हैं ब्रह्मचारी यही करता है, तो पहले इसी को वाक्य रचना में ग्रहण करेंगे, अन्वय में लेंगे। तानि उनको कल्पत कल्पित सृजन करते हुए सलिलस्य पृष्ठे, सलिलस्य सलिल का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सलिल का। अब सलिल क्या है, इस पर हम विचार करेंगे, धातु के अनुसार इसका अर्थ करेंगे। सलिल का यह अर्थ तो स्पष्ट है, सलिल क्या है यह हमें धातु के अनुसार देखना होगा। तो स्पष्ट है कि इसमें सल धातु हो सकती है, और सल धातु गत्यर्थक होगी, है ना। जाना, चलना, गति करना, सल धातु का यही अर्थ है। तो सलिल का अर्थ हो गया गतिशील, प्रवाहमान। सलिलस्य सलिल के गतिशील प्रवाह के पृष्ठे, पृष्ठ पर, गतिशीलता प्रवाह के पृष्ठ पर, तपो तपह, तप को तप्यमाना, तप्यमान तपता हुआ, तप करता हुआ, समुद्रे समुद्र में, समुद्र पर, समुद्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो समुद्र तो एक ही है। कहा जा रहा है समुद्रे अर्थात समुद्र में या समुद्र पर। हम भाषा में और पर
दो विभक्तियों का प्रयोग करते हैं और उनके बीच सूक्ष्म अंतर भी मानते हैं, परंतु वैदिक भाषा संस्कृत भाषा में ऐसा कोई भेद नहीं। अर्थात में और पर से हम जो कुछ व्यक्त करते हैं वो दोनों ही बस सप्तमी विभक्ति में आ जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं माना जाता। तो समुद्र में हम समुद्र में समुद्र पर दोनों अर्थ कर सकते हैं। ये हमारी वर्तमान भाषा में ये सूक्ष्म अंतर है। सामान्यता कह सकते हैं वैदिक और संस्कृत भाषा में तो नहीं है, कहीं नहीं है। वैदिक और संस्कृत भाषा में पृष्ठे में भी वही था, पृष्ठ पर। यहाँ समुद्रे समुद्र पर भी कह सकते हैं, समुद्र में भी कह सकते हैं। अब समुद्र शब्द का क्या अर्थ है? सम उपसर्ग और उन्द क्लेदने जल होना धातु है। तो सम्यक जल में या सम्यक जल पर, समुद्र का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ये मनोरंजक है, जानना चाहिए। सामान्यतः समुद्र शब्द से हम परिचित हैं, प्रयोग करते हैं, हम सहज भाव से बोलते हैं, जानते हैं समुद्र क्या है। अब विचार कीजिए कि उस प्राकृतिक संरचना को समुद्र क्यों कहा गया, उसे यह समुद्र नाम क्यों दिया गया? सम्यक उदक, जिसमें सम्यक जल है। जल के और भी स्रोत हैं, बहुत से स्रोत हैं। कूप है, कुएं हैं, सरोवर तालाब हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, बादल हैं। जल के बहुत से स्रोत हैं और सबको जल के लिए जाना जाता है, वैसे उनको नाम भी दिए गए हैं। बादल जल देते हैं तो उन्हें जलद भी कहा जाता है, जल देने वाले। बादल अपने पास जल रख नहीं सकते, वो लेके आते हैं और दे देते हैं, वे जलद। समुद्र जलद ही है, वह जल को धारण करता है। जल तो समुद्र में ही है मूलतः, समुद्र से ही जल वाष्पित होकर बादल बनता है, बरसता है और उसी से तालाब, झील, सरोवर, नदियां सब जन्म लेती हैं। सबका प्रवाह, जीवन इसी समुद्र के जल पर ही निर्भर है और अंततः ये समस्त जल नदियों के माध्यम से समुद्र में ही वापस पहुंचता है। ये चक्र है। समुद्र से ही जल बादल के रूप में उठता है, पर्वतों पर, भूमि पर बरसता है और नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में पहुंच जाता है। तो कहा गया समुद्र सम्यक जल, जल का जो मूल भंडार है पृथ्वी पर वो समुद्र है, इसलिए हमने उसे समुद्र नाम दिया गया। उसे समुद्र इसीलिए कहा कि जल का सम्यक भंडार वही है, मूल भंडार तो जल का वही है। पृथ्वी पर जहां कहीं भी किसी भी रूप में जल है वो अंततः उसी समुद्र का ही जल है। तो इसलिए हमने उसे समुद्र कहा। तो ये आधि लौकिक अर्थ हो गया, आधि भौतिक अर्थ हो गया। जब हमने उस प्राकृतिक संरचना को समुद्र कहा, यदि उसका ये अर्थ ग्रहण करें, वेद का जो मौलिक अर्थ है वो आध्यात्मिक अर्थ है, उसमें हम शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण करते हैं। ऐसा कोई आधि दैविक आधि भौतिक अर्थ नहीं ग्रहण करते। एकदम वेद में वो अर्थ भी है, मान्य है, वो अर्थ भी करते हैं। जो कहते हैं अनंता वै वेदा, वेद के अनेक अर्थ हैं। तो आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि लौकिक सभी अर्थ किए जाएंगे। ये सभी आवार्थ, सभी भावार्थ मान्य है। परंतु जो वेद मंत्रों का मुख्य अर्थ है वो आध्यात्मिक अर्थ है, और आध्यात्मिक अर्थ में जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है वही ग्रहण किया जाता है, ज्यों का त्यों
उसमें अपनी ओर से कोई परिकल्पना नहीं जोड़ी जाती। समुद्र का अर्थ हो गया सम्यक जल, सम्यक आर्द्रता। अब इसके भावार्थ जैसे चाहें कर लें, जल के शीतलता, आर्द्रता, भावार्थ करके कोई से करुणा, दया भी कह सकता है। ये भावार्थ तो अध्येता कर सकते हैं अलग अलग। समुद्र का शाब्दिक अर्थ हुआ सम्यक जल, ये हमें जानना है। फिर भावार्थ हम कुछ भी करें चलेगा। तपो अतिष्ठत तप्यमाना समुद्रे, तपो तप अतिष्ठत स्थित हुआ, आ क्रिया उपसर्ग है, तिष्ठ धातु है, स्थित होना, प्रतिष्ठित होना। तपो अतिष्ठत तप्यमाना समुद्रे, तप तप्यमाना तपते हुए, तप करते हुए, समुद्र समुद्र में अतिष्ठत स्थित हुआ। जो तप है, जो स्वयं तप है, तपों में तपा भी प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता कारक में भी है और द्वितीया में भी हो सकता है। तपम भी द्वितीया में हो सकता है, तो प्रथमा में तो है ही। तो कहते हैं समुद्र में तप करता हुआ, तपता हुआ, तप स्थित हुआ। स्वयं तप, तपना, तपाना, ताप देना, वह समुद्र में तप रहा है। अब इसे आप शब्दालंकार कह सकते हैं, काव्य का शब्द चमत्कार अलंकार कह सकते हैं। उस भाव को समझें तो कहते हैं कि किसी को आप कह सकते हैं काव्य चमत्कार, विरोधाभास अलंकार। समुद्र में तपता हुआ तप, समुद्र में तो सब कुछ, सारा ताप समाप्त हो जाएगा। और जो उस समुद्र में तप रहा हो, वह तप, वह तपस्वी स्थित है। समुद्र में भी वो तप करता हुआ प्रतिष्ठित है, वहां भी उसका तप शांत नहीं हो रहा। ये ब्रह्मचारी की महिमा बताई जाए। ब्रह्मचारी का तेज, उसका तप, उसका लक्ष्य के प्रति समर्पण इस स्थिति में है कि वो समुद्र में भी तप रहा है, समुद्र में भी तपता रहता है। उसका ताप, उसका तेज वहां भी शीतल नहीं होता, शांत नहीं होता। अभी ये इस ब्रह्मचारी सूक्त का 26वां और अंतिम मंत्र है। पिछले 23 मंत्रों में हमने ब्रह्मचारी के अनेक गुणों का वर्णन पढ़ा। इस मंत्र में पहला ही पद आया तानि उनको। जितने गुण कर्म स्वभाव ब्रह्मचारी के अब तक हमने इस सूक्त में पढ़े, इस अंतिम मंत्र में उस सब का संदर्भ लेते हुए पहला पद कहा गया तानि, अर्थात उनको, कल्पत, कल्पना करते हुए, सृजन करते हुए, बनाते हुए, ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे, उस सलिल प्रवाह मान के पृष्ठ पर वह तप करता हुआ, या तप को या द्वितीय विभक्त माने तो कहें तप को भी तपाता हुआ समुद्र में स्थित है। अब ये समुद्र क्या है? क्या यह केवल भौतिक समुद्र है? वह पृथ्वी के स्थल भाग को छोड़कर समुद्र में जाकर रहने लगा? नहीं। इतना तो हमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, काव्य के अलंकारों को समझना ही होगा। सुंदर काव्यात्मक भाषा में जो रोचक वर्णन होता है, उस काव्य का आनंद लेते हुए इसे समझना होगा। वही कह रहे हैं,
ये अंतिम मंत्र है ब्रह्मचारी सूक्त का। ब्रह्मचारी के समस्त गुणों का, उसके कर्मों का समाहार करते हुए बस यूं कहें कि अंतिम मंत्र में सूत रूप में बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्मचारी क्या है, कितना महान है, कितना सक्षम समर्थ है, ये बता रहे हैं। एक बार पुनः देख लें ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ यहाँ क्या है। ब्रह्म के अनुकूल जीवनचर्या अपनाने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। वह विद्यार्थी है, वह आचार्य है। पहले विद्यार्थी होगा, ब्रह्मचारी ब्रह्म के अनुकूल चर्या को अपनाना जब प्रारंभ करता है तो ब्रह्मचारी हो जाता है। जो कहें कि उसे हम सहज भाव से ब्रह्मचारी कहने लगते हैं। गुरुकुल में प्रवेश लिया, विद्यार्थी गया, उसे हम ब्रह्मचारी कहने लगे। और जब वास्तव में वो वेद विद्या को पूर्ण करेगा, ब्रह्म विद्या को पूर्णता जान समझ लेगा, तब वास्तविक पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाएगा। ब्रह्म के अनुकूल उसकी जीवनचर्या होगी, उस ब्रह्म विद्या को, वेद विद्या को जानेगा, समझेगा, तब वास्तव में वो पूर्ण ब्रह्मचारी कहलाने का अधिकारी हो जाएगा। कह सकते हैं आचार्य हो जाएगा। पिछले मंत्रों में कहा गया है कि वह ब्रह्मचारी आचार्य हो जाता है। जब वो पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाएगा तो एक प्रकार से आचार्य हो जाएगा, वो अन्य ब्रह्मचारियों को पढ़ाएगा। तो इस अंतिम मंत्र में बता रहे हैं कि वह ब्रह्मचारी, अब स्वाभाविक है अंतिम मंत्र है ब्रह्मचारी सूक्त का, तो वह ब्रह्मचारी विद्या को पूर्ण कर चुका है, आचार्य के स्तर पर आ चुका है। तो कहते हैं वह ब्रह्मचारी तान अर्थात उन सभी गुणों को जो इसके पहले 23 मंत्रों में इस ब्रह्मचारी सूक्त में बताए गए, तो तान कल्पत उन सब की कल्पना रचना करते हुए, उन सारे गुणों को अपनाते हुए, सृजन करते हुए, सलिलस्य प्रवाहमान के पृष्ठे पृष्ठ पर समुद्र में तप को भी तपाता हुआ प्रतिष्ठित होता है। सह स्नातो, सा वह, सर्वनाम है प्रथमा विभक्ति एक वचन, वह स्नातो स्नान किया हुआ। एक शब्द प्रचलित हो गया जो आज भी प्रचलित है, स्नातक का अर्थ हो, शाब्दिक अर्थ तो स्नातक का यही है, स्नान किया हुआ। दिन स्नान करते हैं, प्रतिदिन हम स्नातक होते हैं, वो चाहे अबोध शिशु हो, उसे भी आपने स्नान करा दिया, माँ ने नहला दिया, तो स्नातक तो हो गया। हाँ, लेकिन यहां ब्रह्मचारी के लिए जब कहा जा रहा है कि अब वो हो गया सा स्नातो, स्नान किया हुआ, तो क्या भाई शैशव से, बालावस्था से ये ब्रह्म विद्या पूर्ण करने तक उसने कभी स्नान नहीं किया, आज ही कर रहा है? नहीं। सांसारिक दृश्य से, लौकिक दृश्य से, साधारण जल से साधारण स्नान तो उसका नित्य प्रति होता था, स्वाभाविक है, होगा ही, करेगा, ठीक है, वो तो दिनचर्या में है ना। जल से साधारण स्नान तो दैनिक कर्म है, वह तो प्रतिदिन करता ही था। अब कह रहे हैं स्नातो, अब वो उसने स्नान कर लिया। अब ये स्नान किसमें किया? उस ब्रह्म विद्या के महासागर में उसने स्नान किया। इस मंत्र में पहले ही कहा सलिलस पृष्ठे, प्रवाहमान के पृष्ठ पर सलिल जल का पर्याय की है। सलिल का शाब्दिक अर्थ प्रवाहमान है, और इस पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रवाहमान के रूप में जो द्रव्य हमारे पास है, चर्चित है जन सामान्य में, वो जल ही है। इसलिए सलिल को जल का पर्याय भी कहते हैं। सलिल का शाब्दिक अर्थ हुआ गतिमान प्रवाह। तो गतिमान प्रवाहमान जल के पृष्ठ पर, और ऐसे जल नहीं, समुद्र में प्रतिष्ठित हुआ वो ब्रह्मचारी, तो ये समुद्र भी साधारण जल का नहीं है। इस वेद विद्या का, ब्रह्म विद्या का अगाध महासागर,
इस विद्या को अब उसने प्राप्त कर लिया, अध्ययन पूर्ण हुआ, तो अब इस वेद विद्या में, ब्रह्म विद्या में वो पूरी तरह स्नान करके तर गया है। कहते हैं सासना तो वह इस वेद विद्या ब्रह्म विद्या में स्नान किया हुआ ब्रह्मचारी बभ्रू पिंगला पृथिव्याम बहुरोचते, पृथिव्याम बहुरोचते, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पृथ्वी पर। अब जब उसकी विद्या पूर्ण हो गई, वह पूर्ण ब्रह्मचारी हो गया, ब्रह्म विद्या के महासमुद्र में स्नान करके तर हो गया, उससे तरबतर हो गया, तो कहते हैं सासना तो वह स्नान किया हुआ ब्रह्मचारी पृथिव्याम पृथ्वी पर बहुरोचते, बहुत सुंदर लग रहा, रोचते प्रिय लगना, रोचक है, ये शब्द तो हमारे प्रचलित हैं, अभी भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ये रुच धातु है, रुचना, अच्छा लगना, यही अर्थ है, सुंदर लगना, प्रिय लगना। इसका एक अर्थ प्रकाश करना भी है। रुचि शब्द से भी हम लोग परिचित हैं, भाई इसमें हमारी रुचि है, इसमें रुचि नहीं है, तो वह अर्थ भी है रुचि का। इसका एक अर्थ प्रकाश करना भी है। पृथिव्याम बहुरोचते, पृथ्वी पर बहुत रुचिता है, ऐसा विद्वान ब्रह्मचारी सबको अच्छा लगता है। और रुच धातु का अर्थ प्रकाश करना भी है। कहते हैं बहुरोचते, बहुत प्रकाश करता है, बहुत प्रकाशित होता है। अब इसमें एक शब्द, दो शब्द और रह जा रहे हैं। बभ्रू पिंगला, बभ्रू का अर्थ है भरण पोषण करने वाला, पिंगला का अर्थ है पिंगल, दीप्त, शब्दशील, प्रकाशमान और शब्दशील पिंगल का भी अर्थ है। तो प्रकाशमान शब्दशील, अब उसने विद्या को प्राप्त कर लिया है, वो शब्दशील है, शब्द युक्त है, अर्थात विद्वान है। अब वो उपदेश करने की भी सामर्थ्य रखता है, अब वो शब्दशील है, दूसरों को उपदेश भी करेगा। बभ्रू का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। कहते हैं सासना तो वह इस ब्रह्म विद्या में, वेद विद्या में भरपूर स्नान किया हुआ पूर्ण विद्वान ब्रह्मचारी बनकर बभ्रू अर्थात सबका भरण पोषण करने वाला हो गया है। इस ब्रह्म विद्या से समाज का भरण पोषण करे, सबको ये विद्या प्रदान करे। पिंगला का अर्थ है दीप्त, प्रदीप्त, प्रकाशमान और शब्दशील। अवय विद्वान है, प्रकाशमान है, दूसरों को भी उपदेश करके इस विद्या का दान कर सकता है, वो इस योग्य हो गया है। बभ्रू शब्द में भ्री धातु है, जिसका अर्थ भरण पोषण करना, धारण करना है, पालन करना, रक्षा करना भी है। वैसे इसका अर्थ है डरना, भय करना। बभ्रू वो निश्चित रूप से बुराइयों से डरेगा, दुष्कर्मों से डरेगा, बुरे विचारों से डरेगा, उससे दूर रहेगा और समाज का भरण पोषण धारण करेगा, पालन रक्षण करेगा। भ्री धातु का अर्थ भरण पोषण धारण करना है, तो हम सब लोग जानते हैं। तो भ्री धातु से भी बभ्रू हो सकता है, और भ्री धातु से, भ्री में दीर्घ ई है, और भ्री धातु रिकार जो ऋष वाला स्वर री है, तो वो भ्री धातु भरण पोषण धारण करना भी है। तो बभ्रू अर्थात भरण पोषण धारण करने वाला, दोनों रूपों में इसका यही अर्थ, दोनों धातुओं से इसका यही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। वे ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्या में स्नान किया हुआ, सबका भरण पोषण करने वाला हो गया है। वह प्रकाशमान, प्रदीप्त और शब्दशील विद्वान उपदेशक हो गया है। और ऐसा ब्रह्मचारी पृथ्व्याम बहुरोचते, पृथ्वी पर बहुत प्रकाशित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पृथ्वी पर बहुत प्रकाशित होता है और सबको प्रसन्न करता है, सबको प्रिय लगता है। ये इस प्रकार से आज इस मंत्र के साथ यह ब्रह्मचारी सूक्त भी पूर्ण होता है। और
ब्रह्मचारी क्या है, उसके क्या गुणशील कर्म हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने इस ब्रह्मचारी सूक्त के 24 मंत्रों में जाना समझा। इसके पश्चात इस वेदायन पुस्तक में पृथ्वी सूक्त है। अभी जैसा कि सीताराम जी ने बताया कि पृथ्वी सूक्त पहले संभवतः नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे प्रारंभ कर सकते हैं। आज की इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग अपने जो भी प्रश्न विचार आदि को प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।